नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी 2-3-4 वीडियो जो मैं बनाऊँगा सिर्फ इसी ग्रीन टी शर्ट पे बनाऊँगा। हो सकता है आपको इस टी शर्ट से इरिटेशन हो जाए। फ़िलहाल आज सिर्फ और सिर्फ आपके सवालों को लूँगा। कई सारे आपके जो मैसेज देखे मैंने व्हाट्सएप पे और कमेंट बॉक्स में, 4-5 दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ एक वीडियो आया है, वो भी वीडियो अच्छा नहीं था। बहुत सारे आपके सवाल हैं और वाजिब भी हैं। कुछ निजी कारणों से व्यस्तता आ गई है और इसके कारण पिछले 2 दिनों से मैं सीएल पे भी हूँ। लेकिन आपकी जो क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है और स्थानांतरण को लेकर के जो बातें हैं, उसको लेकर के भी मैं साफ-साफ कह दूँ कि महिला अंतर जिला स्थानांतरण हो सकता है शुक्र शनिवार को उसका लिस्ट जारी हो सकता है। एक दिन सुधार की बात कही थी, कुछ चीज़ें उसमें फॉर्मल थे, उसको सुधार किया जा रहा है। तो वो काम लगभग पूरा होने वाला है, आज से कल तक पूरा हो जाएगा। पटना ज़िला का जो भी साथी कह रहे हैं कि पटना ज़िला का रोक दिया गया, पटना ज़िला में कारण क्या है कि भीड़ बहुत है, ये आपको पहले भी कहा था। और महिलाओं को लेकर के जो मेरी जानकारी है, 1800 फॉर्म सिर्फ पटना ज़िला के लिए लोगों ने अप्लाई किया था। इससे पहले वाले जो लिस्ट जारी हुए हैं उसमें भी पटना ज़िला में बहुत सारे लोगों का स्थानांतरण हुआ है। तो सीटें जो लगभग जिस अनुसार रहेगा उसी अनुसार पटना ज़िला में स्थानांतरण हो पाएगा। और सीटें जब नहीं हैं तो कहाँ से स्थानांतरण हो पाएगा, कैसे किया जाएगा? इसलिए फ़िलहाल होल्ड पे रखा गया है। और इसी कारण जो पति पत्नी में पति लोगों का था पटना ज़िला में स्थानांतरण होना, उसमें भी नहीं किया गया है। और महिलाओं का जो अंतर जिला स्थानांतरण हो रहा है, लिस्ट जारी होगा शुक्र शनिवार तक, जो मेरी जानकारी है, उसमें भी पटना ज़िला का लिस्ट नहीं आ रहा है। ये है। पुरुष शिक्षक साथियों का स्थानांतरण होगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जिस किसी ने भी ये न्यूज़ लगाया है कि इसी महीने में होगा 15-17 तक, तो मैं नहीं जानता हूँ उनके पास क्या सूचना है, कैसे हैं। अप्रैल में तो मुझे नहीं लगता है कि पुरुष शिक्षक साथियों का स्थानांतरण हो पाएगा और नहीं ही होगा। मई तक जा सकता है या जून में जा सकता है, वो सीटों का आकलन होने के बाद होगा। साथियों, TRA 3 वाले साथी जो आप लोग बहुत मैसेज कर रहे हैं, मेल के माध्यम से भी और ट्विटर भी, थोड़ा सा आराम से चलें, शांत रहें। थोड़ा सा ज़्यादा उलबुलाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ सिर्फ कि जो मैसेज कर रहे हैं विभाग को कि अपने ज़िला में ही हमारी ज्वाइनिंग कराई जाए, वो विभाग अपनी परिस्थितियों से तय कर चुका है या कर रहा है। ज़्यादा परेशान नहीं करें। कारण ये है कि फिर आपको इसके कुछ खामियाजा भुगतने पड़ सकते हैं। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, इसलिए चीज़ों को संभालिए, इंतज़ार करिए। सरकार ने एग्ज़ाम लिया है, सब कुछ हो चुका है, तो 2-4-10 दिनों में या जितना टाइम लगे आप लोग की ज्वाइनिंग होनी है, तो पेशेंस रखिए, हड़बड़ाइए मत। और मैंने कई बार कहा था कुछ साथियों को, नहीं संभले तो कुछ चीज़ें लेट हुई, लेट लतीफ़ हुई, टल भी गया। और साथ ही जो एक अच्छी न्यूज़ है आपको बता रहा हूँ। हाँ, इससे पहले यूडाइस कोड को लेकर के आपने पूछा है कि जो स्थानांतरण लिस्ट जारी हुआ है उसमें यूडाइस कोड जो गलत है, इसमें किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं है। और दूसरी चीज़, आपके पुराने स्कूल का नाम, जहाँ आप थे या जिस ज़िला में आप भेजा गया है, वो सारा एड्रेस सही है। इसलिए अगर वो गलती भी हुआ है तो वो सुधर जाएगा, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उस यूडाइस के कोड गलत होने के कारण स्थानांतरण नहीं रुकेगा। जिन साथियों का स्थानांतरण लिस्ट जारी हो चुका और पूछा है कि कब से एफिडेविट डालना है, तो आप चेक करते रहिए ई शिक्षा कोश ऐप पे अपना आईडी डाल करके। उस पर जिस दिन ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा उस दिन से आप अपलोड करना शुरू कर देंगे। और आज तक मेरी जानकारी के अनुसार अभी ऑप्शन उस पर नहीं आ रहा है। संभवतः जैसे सरकार ने, शिक्षा विभाग ने कहा है कि 10 से 20 के बीच स्थानांतरण करेंगे,
तो उसके पहले तो निश्चित है कि आपका एफिडेविट ले लिया जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा और आपको डालना पड़ेगा एफिडेविट। तो मे भी ये 2 से 3 दिनों के अंदर खुल जाइए। तो देखते रहिए और उस पर ध्यान देते रहिए और इंतज़ार करिए। एक अच्छी खबर ये है कि जो हम बार बार बात कर रहे थे इंक्रीमेंट को लेकर के, बीपीएससी TRE 1 TRE 2, बढ़ा हुआ DA और HRA, इसमें से इंक्रीमेंट को लेकर के जो बातें हो रही है, अभी न्यूज़ निकल करके आई है, जब मैं शिक्षा विभाग गया हुआ था कल, उसमें ये है कि मैनुअली काम किया जाएगा और कुछ कुछ ज़िलों में काम शुरू भी हो चुका है। तो वहाँ पे इंक्रीमेंट बढ़ कर के आने की संभावना है। जो अगला पेमेंट आएगा आपका अप्रैल वाला जो पेमेंट होगा मई में, उसमें मैं सबका नहीं कह रहा हूँ, कुछ कुछ का कह रहा हूँ, क्योंकि मैनुअली काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो धीरे 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 मैनुअली ही वो चढ़ाया जाएगा, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है। और जानकारी ऐसे नहीं है, ऑथेंटिक है चीज़ें हैं। तो इसलिए जैसा शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 31 मार्च के बाद हम इसको संभवतः ठीक कर लेंगे, तो या फिर एक डिसीजन पे पहुंचेंगे, तो वो चीज़ें अब निकल करके आई है। जिन साथियों ने कहा था कि फरवरी के पेमेंट के साथ आएगा, वो तो नहीं आया है। और उसी साथी ने कहा था कि बीपीएससी TRE 1-2 के शिक्षकों के लिए प्रोबेशन पीरियड 1 साल वाला लेटर जारी होने वाला है, 1 महीने में जारी होगा। ये बातें झूठ निकली। बीपीएससी TRE 1-2 के शिक्षक साथियों का प्रोबेशन पीरियड और 3 का भी टीचरों का रखा ही गया 2 साल रहेगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आपका प्रोबेशन पीरियड 2 साल ही रहेगा और इंक्रीमेंट देने की प्रक्रिया अप्रैल है, इस महीने से धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। बाकी साथियों, जो आपने और सारे जो सवाल पूछे हैं, जो कमेंट किया है, उसको मैं एक एक करके ले रहा हूं। जैसे एक साथी ने सवाल किया है कि जो नियोजित शिक्षक ज्वाइन किए हैं उनका प्रोबेशन पीरियड होगा क्या, होगा तो कितने साल का होगा। देखिए, उनका प्रोबेशन पीरियड नहीं होना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से आप अपने DEO कार्यालय से जानकारी लें जहां आप ज्वाइन किए हुए हैं, जिस जिला में, क्योंकि आप लोग लंबे टाइम से काम करते आए हैं, तो उनका प्रोबेशन पीरियड आपका नहीं होना चाहिए। लेकिन विभाग का फैसला है, आप देख लीजिए, क्योंकि आप राजकर्मी अभी 1 जनवरी से ही आप बने हैं। दूसरा, एक फीमेल टीचर ने मैसेज किया कि मतलब जिला के अंदर महिलाओं का स्थानांतरण कब होगा। इस पे मैं पहले ही बता चुका हूँ। अभी जो लिस्ट आने वाला है संभवतः उसमें भी नहीं, पटना जिला का तो नहीं ही रहेगा। अभी अंतर जिला ट्रांसफ़र चल रहा है। अंतर जिला ट्रांसफ़र का फेज ख़त्म होगा तब जिला के अंदर का फेज शुरू हो सकता है। ये आगे की परिस्थितियां हैं, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा जो जिला के अंदर स्थानांतरण चाहते हैं। एक साथी ने पूछा है कि आप व्हाट्सएप मैसेज का वो नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते हैं। मैं कॉल भी उठाता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ जब मुझे समय होता है। तो कहा कि अभी व्यस्तता थोड़ी सी 3-4 दिनों से बढ़ गई है, इसलिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। सवाल बहुत सारे हैं साथियों, और लगता है कि इन सारी बातों को लेकर के मैं बोलता जाऊं तो बढ़ जाएगा, आपका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, आप बोर हो जाएंगे, और बीच बीच में सवाल लेने के चक्कर में वीडियो स्लो भी हो जाता है। इसलिए बाकी सवाल हम नेक्स्ट लेंगे। फ़िलहाल वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और आपको जुड़ना तो पड़ेगा ही एक साथ। सारे बीपीएससी शिक्षक साथियों को फिर कह रहा हूँ, एक साथ जुड़ जाइए, ज्वाइंट हो जाइए, नहीं तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। फिलहाल थैंक यू।